Hello dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आपका रनिंग में है। इस चैप्टर में मैं आपको इस समय फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा रहा था और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ए पार्ट था रिएक्शन ऑफ फिनॉलिक ग्रुप वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज जो आपका पार्ट है, आज का जो टॉपिक है वो बी पार्ट है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो बी पार्ट कौन सी है? रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग में कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, याद भी रखना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और जो फिनॉल में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला, फिनॉल में जो आपका OH ग्रुप होता है, ये OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मीन्स इस कंपाउंड में जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो होंगी एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन इन विच पैरा आइसोमर इज ए मेजर प्रोडक्ट, जिसमें से क्या होगा कि पैरा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर की रिएक्शन है आपकी रिएक्शन विथ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन से जो रिएक्शन है ये बोर्ड एग्जाम की पूछी गई रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी दो पार्ट हैं। ए पार्ट है, पहले हम क्या करते हैं, फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं। 3 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के लेंगे और वाटर की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ये बोला जाता है ब्रोमीन वाटर। इसमें ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन कराते हैं तो 2,4,6 यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है। और एक ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, जो कि ये रिएक्शन आपको लैब में भी करनी है, एक्सपेरिमेंट है आपका फिनॉल का, क्योंकि OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण क्या होता है, 2,4,6 बन जाता है और +3 HBr अलग हो जाएगा। अब अगर आपको आर्थो या पैरा पोजीशन वाला कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ तो कराएंगे, बट इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। CH2 कैसा है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, लिक्विड होता है, सॉल्वेंट होता है, और ये पोलर होता है। ये आपका पोलर होता है और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होगा कि आपको आर्थो और पैरा वाला कंपाउंड बनेगा, जिसमें पैरा वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका नाम है पैरा ब्रोमो फिनॉल और +HBr अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये दोनों रिएक्शन याद रखनी है कि कब 2,4,6 वाला बनेगा और कब आर्थो पैरा वाला बनेगा। नेक्स्ट आपकी सेकेंड नंबर की रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रेशन में 2 टाइप के कंपाउंड बनेंगे, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाइट्रेशन में आप देखिएगा कि नाइट्रेशन जो होता है फिनॉल का, वो कराया जाता है HNO3 की प्रेजेंस में। और ये HNO3 कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट। तो 2 टाइप के कंपाउंड बनेंगे। एक तो बनेगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नेम है आर्थो नाइट्रोफिनॉल। दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और प्लस बनेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये क्यों ऐसा हुआ है कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है? एक्चुअली में एक पॉइंट है कि आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। एक मेथड होता है डिस्टिलेशन का, स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से इनको सेपरेट किया जा सकता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ये मोर स्टीम वोलेटाइल होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो लेस होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका लेस होता है क्योंकि स्टीम वोलेटाइल ज़्यादा होता है, और इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण
इसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है। सेकेंड पॉइंट है कि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो लेस स्टीम वोलेटाइल होता है। लेस स्टीम वोलेटाइल होने के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ये बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो कैसे आप शो करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, वो आप देखिएगा। ये देखिए पैरा नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, और दूसरा मॉलिक्यूल ये है फिनॉल का। तो एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो इसका एरिया क्या हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, एरिया जो है वो हाई है, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट आर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराएं फिनॉल की, तब क्या होगा। तो देखिएगा फिनॉल लिया और फिनॉल की रिएक्शन करा रहा हूँ कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। तो कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2,4,6 वाला बनेगा। 2,4,6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया है, जिसको जनरली पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर की रिएक्शन है रिएक्शन विद H2SO4, जिसको जनरली हम लोग सल्फोनेशन भी कहते हैं, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, इसमें भी दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया जाएगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर 293 केल्विन लेना पड़ेगा। तो ये आर्थो वाला मेज़र होगा, ये आपको याद रखना है। और अगर 373 केल्विन अगर लिया तो आपका ये पैरा वाला मेज़र होगा। मतलब जब टेम्परेचर लोअर होगा तो आर्थो वाला मेज़र प्रोडक्ट माना जाएगा, और जब टेम्परेचर हायर होगा 273 होगा तब पैरा वाला मेज़र प्रोडक्ट होगा। वैसे अभी तक जनरली क्या होता था, पैरा वाला ही मेज़र होता था, बट यहाँ पर टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होगी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर की है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपको पहले भी पता है और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, 11th क्लास से पढ़ा है कि फिनॉल की अगर मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आर्थो और पैरा दो प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें पैरा वाला मेज़र होगा प्लस, तो इसका नाम है पैराक्रिसॉल। क्या नेम है, पैराक्रिसॉल, जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पर आपकी बी पार्ट कंप्लीट हो गया है। सी पार्ट आपका है स्पेशल रिएक्शन। तो सी पार्ट स्पेशल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका जो फिनॉल है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन ईथर बचेगा, और ईथर पढ़ाने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो तब तक आप इंटेक्स क्वेश्चन जो भी कवर हो रहे हों और एक्सरसाइज क्वेश्चन जो भी कवर हो रहे हों अल्कोहल और फिनॉल से रिलेटेड, वो सारे सॉल्व कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए मुझसे डिस्कस कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।